आज ये दरवाजे पर चढ़ जा रहे हैं तो कल घर में घुस कर मारेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। इस बिहार में नीतीश कुमार से एक सवाल रहेगा कि आप बेहतर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो बेहतर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं और आपके बिहार में एक दलित जाति के लोगों की बार बार हत्या हो जा रही है। पूरे बिहार में, बिहार के कोने कोने में सबसे ज़्यादा हत्या हो रही है तो दलित समाज के लोगों की हत्या हो रही है। दलित के बहनों के साथ उसके आबरू के साथ खेला जा रहा है। तो नीतीश कुमार आपकी कहाँ बेहतर पुलिस प्रशासन है कि हमारे गाँव के कुछ सामंती टाइप के लोग करने के फिराक में हैं। इसकी बात को उन्होंने जिक्र किया, जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन मिला क्या? राजकुमार पासवान को पुलिस ने हल्के में ले लिया, पुलिस ने उनकी बातों को हल्के में ले लिया और राजकुमार पासवान आज हमारे बीच नहीं है। क्या यहाँ के डीएसपी साहब, यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के एसपी साहब यही चाहते हैं कि इस जिले में भी एक राजकुमार पासवान व नीतीश आर्यन के रूप में? आपने देखा क्या कुछ हुआ वहाँ पर हमारे समाज के उस बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे गोल्डन दास को पुलिस ने उठाकर बेरहमी से मारपीट किया और उनको जेल में डाल दिया। इसमें दलित जन्म लेना यही पाप है, यही पाप है। इस देश में अगर आप दलित हैं, अगर आप दलित समाज में जन्म लिए हैं तो यही आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा इस देश में। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। पहले कुछ दिन हो गया है, घटना हुआ था, हम जो नीतीश आर्यन थे इनके साथ घटना हुआ था। घटना इसलिए हुआ था कि ये जो सच को सच और झूठ को झूठ दिखाते थे और कहीं ना कहीं वो जातिवादी लोगों को गड़ गई और इन पर हमला कर दिया। हमला अब तक 4 से 5 दिन हो गया, अभी तक क्या हुआ क्या नहीं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक 4 से 5 दिन घटना हुआ, अभी तक गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? जी देखिए, अभी तक गिरफ्तारी तो दूर की बात है। हाँ, अभी तक अपराधियों के दरवाजे तक पुलिस पहुंच भी नहीं पाई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, अपराधियों के दरवाजे तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। जो SC/ST एक्ट का प्रावधान है कि जी, अब विशेष संवेदनशील मामले नहीं होते हैं। SC/ST एक्ट जो होता है खुद संवेदनशील मामला होता है बिल्कुल। और इससे संवेदनशील मामले नहीं होते हैं। लेकिन पुलिस आखिर चुप क्यों है, ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस ने अभी तक यहाँ आकर जांच करना भी उचित नहीं समझा। घटना के दिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस दिन शाम को यहाँ पुलिस आई थी, यहाँ आसपास के लोगों से बातचीत की, उसके बाद पुलिस वापस चली गई। जो इस केस के IO हैं, जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं प्रभार में, वो लोग आए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई लोग नहीं आए, कोई पूछने तक नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं आए, ना कोई थाने से सूचना दी जा रही है कि आखिर क्यों वो लोग खामोश हैं। अभी तक माने ऐसा तो नहीं है ना कि आप दुसाध समाज ले हैं, पासवान समाज ले हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि सबसे बड़ी इस देश में दलित जन्म लेना यही पाप है, यही पाप है। इस देश में अगर आप दलित हैं, अगर आप दलित समाज में जन्म लिए हैं तो यही आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा इस देश में। मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, दलितों को न्याय नहीं मिलेगा। ये पहली नीतीश आर्यन की पहली घटना नहीं है। इससे पहले कोमल पासवान को उठाकर देख लीजिए। मुजफ्फरपुर की जो हमारी बहन थी दलित समाज की, उसके साथ भी बलात्कार हुआ था। उसके आरोपियों को कितना सजा हुआ, आपने देखा क्या कुछ हुआ वहाँ पर हमारे समाज के उस बहन को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे गोल्डन दास को पुलिस ने उठाकर बेरहमी से मारपीट किया और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन न्याय मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है न्याय। इतना अभी तक लेट हुआ, अभी तक कोई दूसरा जांच आया कि नहीं? अभी सबसे पहले तो हम यहाँ के अधिकारियों से ये पूछना चाहते हैं, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जो SC/ST जब लगता है किसी पर, किसी मुकदमे होते हैं SC/ST एक्ट के तहत, तो उसमें सबसे पहला प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर रिपोर्ट को आगे भेज देना है। इसकी जांच जो है DSP रैंक का अधिकारी या उससे ऊपर का अधिकारी करता है। लेकिन यहाँ के DSP साहब आखिर खामोश क्यों हैं? हम यहाँ के जगदीशपुर के आला कमान से ऑर्डर नहीं मिल रहा होगा, ऐसा तो नहीं है? किस आला कमान के आदेश का पालन कर रहे हैं? जगदीशपुर आप भी एक वरीय पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पद पे हैं। राजनीतिक दबाव भी हो सकता है क्योंकि हमें तो लगता है अब तो सवाल सीधा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और कितना, हम तो सोशल मीडिया पर बराबर लिखते रहते हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमको धमकाने का कार्य किया जा रहा है। इस बार बच गया, अगली बार नहीं बच पाएगा। तो पुलिस आखिर कब किस बात का इंतजार कर रही है? घटना 27 तारीख को घटा, 27 तारीख को हमने FIR कर दिया। उस दिन पुलिस आई। उसके बाद यहाँ के DSP साहब को, वहाँ के हमारे केस की जो IO हैं उनके द्वारा बोला गया कि इस केस का इन्वेस्टिगेट DSP साहब करेंगे। तो DSP साहब से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर आप चुप क्यों हैं? आखिर आपके खामोशी के पीछे की वजह क्या है?
आज किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से हमको गालियाँ दी जा रही है। अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से स्टोरी और पोस्ट करके हमको धमकाया जा रहा है, जिनमें से कुछ लोगों की स्क्रीनशॉट्स हमारे मोबाइल में उपलब्ध हैं। जी जी। तो आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? राजकुमार पासवान को आप जानते हो, सहरसा मानवाधिकार आयोग के सदस्य के साथ साथ एक शिक्षक थे। उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की थी 1 महीने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट पर। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारी हत्या लगता है कि हमारे गांव के कुछ सामंती टाइप के लोग करने के फिराक में हैं। इसकी बात को उन्होंने जिक्र किया, जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन मिला क्या? राजकुमार पासवान को पुलिस ने हल्के में ले लिया, पुलिस ने उनकी बातों को हल्के में ले लिया और राजकुमार पासवान आज हमारे बीच नहीं है। क्या यहाँ के डीएसपी साहब, यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के एसपी साहब यही चाहते हैं कि इस जिले में भी एक राजकुमार पासवान बने नीतीश आर्यन के रूप में? क्या यही फिराक में है? हमको बार बार धमकियाँ दी जा रही है। रोड पर अगर निकलते हैं तो हमको एक डर बना रहता है, हमारे परिवार वालों को डर बना रहता है। बार बार हमको कॉल करके पूछा जाता है कि कहाँ हो, हमको अकेले कहीं जाने नहीं दिया जाता है। तो आखिर इससे संवेदनशील मामला, अगर नीतीश आर्यन को मार दिया जाएगा, नीतीश आर्यन की हत्या हो जाएगी, तब यहाँ के डीएसपी साहब आएंगे यहाँ जांच करने। हम तो साफ तौर पे डीएसपी साहब से कहना चाहेंगे कि अगर हम दोषी हैं, घटना की आप निष्पक्ष जांच कीजिए। हमारे दरवाजे पर CCTV कैमरा लगे हैं, आप आकर कैमरा चेक कीजिए, यहाँ का वीडियो देखिए। जो रिकॉर्ड है कुछ सेकंड का वीडियो, उसमें साफ तौर पे धमकाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि चिंता मत करो, रोशन काल से बताओ तोहनी के, साफ तौर पे वीडियो में कहा जा रहा है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं भाई? नीतीश आर्यन के जब हत्या हो जाएगा, जब नीतीश आर्यन को अपराधी मार देंगे, जातिवादी टाइप के गुंडे मार देंगे, तब यहाँ के डीएसपी साहब आप आइएगा खानापूर्ति करने के लिए, तब खानापूर्ति करने के लिए आइएगा यहाँ पे। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम हम लोग संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो बहुत सारे रास्ते खुले हैं हमारे लिए। हम एसपी साहब के पास भी जाएंगे, एसपी साहब ने कार्रवाई नहीं की तो हम आगे कमज़ोर वर्ग के डीआईजी के पास जाएंगे। अगर डीआईजी साहब ने कार्रवाई नहीं की तो हम सीधा मुख्यमंत्री का रुख करेंगे। अगर वहाँ भी कार्रवाई नहीं होता है, हम सीधा आगे, हमारे लिए रास्ते और खुले हैं। हम इस लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं हैं। भले हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हम पीछे हटे नहीं। देखिए, एक नीतीश आर्यन की बात नहीं है। अगर हम इस लड़ाई में दब गए, हमें इस लड़ाई में झुका दिया गया, तो हमारे समाज के जो लोग हैं, क्योंकि हम इस समाज की आवाज़ उठाते हैं, जब आवाज़ उठाने वाला दब जाएगा तो समाज के लोग खुद ब खुद दब जाएंगे। और इनका जो मनोबल है जातिवादी गुंडों का, इनका मनोबल 7वें आसमान पर हो जाएगा। आज ये दरवाजे पर चढ़ जा रहे हैं तो कल घर में घुस कर मारेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। इस बिहार में नीतीश कुमार से एक सवाल रहेगा कि आप बेहतर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो बेहतर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, और आपके बिहार में एक दलित जाति के लोगों की बार बार हत्या हो जा रही है। पूरे बिहार में, बिहार के कोने कोने में सबसे ज़्यादा हत्या हो रही है तो दलित समाज के लोगों की हत्या हो रही है। दलित के बहनों के साथ उसके आबरू के साथ खेला जा रहा है। तो नीतीश कुमार, आपकी कहाँ बेहतर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है? आज हमारे केस के 5 दिन हो गए, आपके कोई अधिकारी ने यहाँ इन्वेस्टिगेट करना उचित नहीं समझा। आखिर क्यों? क्या नीतीश आर्यन पासवान जाति से है, एक दलित समाज से? इसीलिए अगर हम पासवान की जगह भूमिहार जाति से होते, उन लोग की जाति से होते, तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। अगर मेरे द्वारा ऐसा घटना को अंजाम दे दिया गया होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। लेकिन ये मानसिकता है प्रशासन की, कहिए प्रशासन की दबाव होगी ऊपर से, क्योंकि हमको तो लगता है कि सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, सत्ता संरक्षण दे रहा है। हाँ, सत्ता इन लोगों को संरक्षण दे रहा है, और सत्ता जिसको संरक्षण देगा उस पर कोई आँच नहीं आने देगी बिहार की पुलिस। बाकी हम यहाँ के जो डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब, उनसे आग्रह करेंगे, आंदोलन भी करने का प्लानिंग है। देखिए, अगर नहीं होता है, हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नीतीश आर्यन अकेला रोड पर बैठ जाएगा। क्या करेगी पुलिस? अगर हम गलत हैं तो पुलिस हमको गिरफ्तार करके डाल दे, क्योंकि काउंटर मुकदमे किए गए हैं केस को कमज़ोर करने के लिए। आपको बता देते हैं, काउंटर मुकदमा इसलिए किया गया है कि नीतीश आर्यन का केस कमज़ोर पड़ जाए। जो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है नीतीश आर्यन ने, उसका मुकदमा कमज़ोर पड़ जाए। किस बात का FIR दर्ज किया गया? मेरे पास एविडेंस है। यहाँ द्वार पर चढ़ के वो लोग आए थे, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है, वीडियो में देखा जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है वहीं से। उस केस में क्या लिखा गया है कि 3500 रुपये सोने का चैन छीना गया है। बताइए, इस केस को लिखा गया ताकि नीतीश आर्यन का केस कमज़ोर पड़ सके, नीतीश आर्यन इस लड़ाई में कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं। बाबा साहब का एक एक विचारधारा मेरे रग रग में है। हम झुकने वाले में से नहीं है।
किसी भी हालात में मर जाना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे। एक टाइम की रोटी खाना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे किसी के सामने, कोई भी आ जाए। चलिए, और यहाँ के डीएसपी साहब से आग्रह रहेगा कि आप उचित कार्रवाई कीजिए। अगर हम गलत हैं तो हम पे कार्रवाई किया जाए, अगर सामने वाला गलत निष्पक्ष जांच हो। तो निष्पक्ष जांच हो, उस पर कार्रवाई किया जाए। नहीं तो बार बार हमको सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां मिल रही है। अगर हमारे ऊपर कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेवार यहाँ के डीएसपी साहब भी होंगे, यहाँ के थाना प्रभारी भी होंगे, भोजपुर जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी की जवाबदेही होगी कि हमारे ऊपर कुछ अनहोनी होती है, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर, क्योंकि डर के साए में हमारा परिवार जी रहा है। भले हम कहीं जाते हों, कहीं घूमते हों, लेकिन अभी भी हमारे परिवार के ऊपर डर का साया है कि नीतीश आर्यन के साथ कुछ गलत हो सकता है। चलिए, तो देख सकते हैं दोस्तों कि अभी तक डीएसपी रैंक के कोई भी पदाधिकारी आकर जांच नहीं किया और कहीं ना कहीं जातिवाद का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं दलित समाज के होने के एक बात और बताया जा रहा है कि 41A का हवाला दिया जा रहा है। अच्छा। ठीक है, 41A में जिस में कहा जाता है कि थाना से एक नोटिस जाता है अपराधी को और उसको कहा जाता है कि थाना से ही बेल मिल जाता है 41A के तहत। लेकिन SC/ST एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमें लगता है, मेरे जानकारी के अनुसार SC/ST एक्ट में पहला कदम होता है पुलिस का कि इन्वेस्टिगेट कर, अगर ज़्यादा संवेदनशील मामला हो तो जांच से पहले भी गिरफ्तारी होती है। नहीं तो जो डीएसपी साहब हैं वो आकर यहाँ जांच करेंगे, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। 41A का बात बार बार किया जा रहा है यहाँ पे, किसको माने कमजोर करने के लिए। उनको समझ में ये है कि ये लोग जानकार लोग नहीं हैं, इनको कानून की जानकारी नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो हम तमाम जो लोग हैं है वरीय पुलिस पदाधिकारी हों, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। भले हम IAS IPS नहीं बन पाए हों, हमने अपने IAS IPS बनकर समाज की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। लेकिन हमने किसी संवैधानिक पद पे ना जाते हुए ऐसे ही अपने समाज की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। तो हमें भी नॉलेज है कानून का, हम भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े लिखे लड़के हैं, हम भी ग्रेजुएट हैं हम। ठीक है, तो हमें भी नॉलेज है कानून का। तो साफ तौर पे ये कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग आगे का रुख करने के लिए तैयार हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों कि 4 से 5 दिन हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो CCTV कैमरा है उसमें जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि द्वार पर चढ़कर वो लोग मारने की धमकी दे रहे हैं कि अगर माने नहीं सुधरते हो तो मारेंगे, इस तरह से ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। आप किस तरह सारी चीज़ों को देखते हैं कि कहीं ना कहीं जातिवाद का रीजन हो सकता है या कुछ और हो सकता है? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।